Hello students, now I am going to explain the new topic, that is direct and indirect speech. Now first we have to understand what is direct speech and what is indirect speech. First, direct speech. In the direct speech we quote the actual words of the speaker. कोट का मतलब होता है इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, यानी कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, जहाँ पर हम स्पीकर के वर्ड को इन्वर्टेड कॉमा में एज इट इज़ लिख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम इल, यानी कि यहाँ पर हमने स्पीकर के वर्ड्स को एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया. दैट इज़ वाई वी विल कॉल इट डायरेक्ट स्पीच. नाउ indirect speech. In the indirect speech, we write the words of the speaker or say the words of the speaker in some other way, but it refers to the speaker. और indirect speech क्या होती है, जिसमें हम स्पीकर के वर्ड्स को किसी दूसरे वे में कहते हैं, बट ही इज़ रेफरिंग टू द स्पीकर, यानी वो स्पीकर के बारे में ही बात हो रही है लेकिन हम किसी दूसरे बारे में कह रहे हैं. जैसे अब हम इसी एग्जाम्पल को लें. यहाँ पर राम ने डायरेक्ट कहा था आई एम इल, बट हियर राम सेड दैट ही वॉज इल, यानी आई एम इल नहीं, वो अपने आप को वह कहकर एड्रेस कर रहा है, यानी कि वो डायरेक्टली नहीं कह रहा है कि मैं इल हूँ. यानी कि जब हम किसी स्पीकर के वर्ड्स को ही किसी दूसरे वे में कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर राम अपने साथ आई का यूज़ नहीं कर रहा है, यानी कि वो डायरेक्टली अपने आप को एड्रेस ना करके किसी दूसरे वे में कह रहा है, यानी अपने आप को वो थर्ड पर्सन के रूप में एड्रेस कर रहा है, इसलिए ये इनडायरेक्ट स्पीच है. नाउ जनरल रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. अब हम कुछ जनरल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के. फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस. अगर असर्टिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, असर्टिव यानी एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस को. फर्स्ट, से टू इज चेंज्ड इनटू टेल्स, यानी कि क्या होता है असर्टिव सेंटेंस में. फर्स्ट हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच का अगर सेंटेंस है उसमें से टू, यानी कि अब हम एक और चीज़ हमें इसमें समझनी है कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के बाहर का सेंटेंस है वो तो रिपोर्टिंग वर्ब कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई से, सैड इस तरीके की वर्ब आती है, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का सेंटेंस लिखा हुआ है किसमें, डायरेक्ट स्पीच में, हम उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, सेज टू, यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू आ रहा है तो हम उसे टेल्स में चेंज कर देते हैं. से टू आ रहा है उसे टेल में चेंज कर देते हैं. विल से टू को विल टेल में चेंज करते हैं. एंड सेड टू इज चेंज्ड इनटू टोल्ड. कब, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं. सेकंड रूल क्या है, द कंजक्शन दैट इज यूज्ड बिफोर द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट. और हम इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का यूज़ करते हैं किसमें, सिंपल सेंटेंस में. जैसे कि यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट का यूज़ किया है. थर्ड, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. और अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट चेंज्ड. तो जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का उसमें कोई चेंज नहीं होता है. जैसे कि हमने यहाँ पर एम का वॉज कर दिया था, यानी प्रेजेंट को पास्ट में हमने चेंज कब किया, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में थी. लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं. जैसे कि ही सेज टू मी, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो हमने क्या सेंटेंस है ये, ही सेज टू मी आई एम इल. ही टेल्स मी, सेज टू इज चेंज्ड इनटू टेल्स दैट, यानी यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम दैट का यूज़ करेंगे. आफ्टर दैट एक पर्सन में भी चेंज होता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पर ये प्रेजेंट में था तो हम इसमें वॉज नहीं करेंगे, इज़ ही रखेंगे, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है.
तो थर्ड रूल क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करते हैं. नोट, if the reporting verb is in the past tense, the tense of the verb is changed in reported speech. यानी कि ये चेंज प्रेजेंट से पास्ट टेंस में चेंज, जैसा कि ये किया गया है, एम का वॉज कर दिया गया, वो तभी होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो. यानी हमें यहाँ पे क्या समझना है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तभी हम टेंसेस में चेंज करते हैं. अब टेंस में क्या क्या चेंज करते हैं वो अभी हम आगे स्टडी करेंगे इसके बारे में. बट अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो हम टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं. दीज आर फ्यू ऑफ द रूल्स आई हैव स्टडीड we have studied in this video. Rest of the rules we will study in the next video. So we have studied here some of the rules that are necessary to change direct speech to indirect speech. Okay students.